हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार। आपका दैवज्ञ ज्योतिष्य ओंकार पांडे आपके समक्ष आज एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आया। यह विषय है अकाल मृत्यु। ज्योतिष के अनुसार आप बहुत लोगों की कुंडली देखते होंगे, बहुत लोगों को कह देते हैं कि आपके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। तो आज मैं आपको ये विश्लेषण करूंगा यहाँ पर कि कुंडली में क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या ग्रह होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं, क्यों होते हैं, जिसकी वजह से अकाल मृत्यु का योग बनता है। तो चलिए, विषय पर आने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। तो चलिए विषय पर आते हैं। अगर मैं बात करूं कुंडली में अशुभ योग, जो अकाल मृत्यु का योग होता है, तो किस ग्रह के कमजोर होने से होती है अकाल मृत्यु, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र को बहुत अधिक महत्व है, जो आपके अच्छे बुरे का हिसाब किताब भी रखते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि व्यक्ति के कर्मों के फल और कभी-कभी ग्रहों की अशुभ स्थिति भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कौन से ग्रह की स्थिति खराब होने से अकाल मृत्यु का कारण बनती है। अकाल मृत्यु ज्योतिषीय कारण क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु और केतु मुख्य रूप से अकाल मृत्यु से जुड़े होते हैं। ये जो मैंने आपको चार ग्रह के नाम लिए, यही होते हैं मेन अकाल मृत्यु के स्थिति को क्रिएट करने वाले। तो राहु केतु की स्थिति कुंडली में कहां होती है जिससे ऐसा योग बनता है? जब राहु या केतु अष्टम भाव या अन्य अशुभ भावों में स्थित होते हैं, तो वे अकाल मृत्यु के कारण अकाल मृत्यु के योग बनाते हैं। मंगल और सूर्य की अगर युति है, यदि मंगल कुंडली के दूसरे, सातवें, आठवें भाव में स्थित हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो, तो अग्नि या दुर्घटना से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यह भी एक अकाल मृत्यु का योग है, जिसमें अग्नि या फिर किसी एक्सीडेंट के योग से अकाल मृत्यु होती है। अगर मैं बात करूं राहु और मंगल, इन दोनों की युति कुंडली में बनी हुई हो, तब क्या होता है, तब कैसे अकाल मृत्यु के योग बनते हैं? ठीक है, क्या दृष्टिगत संबंध होते हैं? जब राहु और मंगल सम सप्तक योग में एक दूसरे से युति या दृष्टि रखते हैं, तो यह अकाल मृत्यु का भी संकेत होता है। अकाल मृत्यु से बचने के कुछ उपाय, ये तो मैंने बता दिया अकाल मृत्यु के क्या क्या कहां कहां कुंडली में बैठे हैं जिसकी वजह से अकाल मृत्यु होने की संभावनाएं कुंडली में दिखती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय अब मैं बताने के आपको जा रहा हूं। ये कर इससे बचा भी जा सकता है। 80 टू 90% प्रभाव हो जाता है कम। कभी कभी तो 100% भी, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 80 टू 90% प्रभाव कम हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो आप इस अकाल मृत्यु के दुष्प्रभाव से, अपने कुंडली के दुष्प्रभाव में जो अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, इससे बचा जा सकता है। दूसरा उपाय यह है पूर्वज पूजन। पूर्वजों के लिए नियमित रूप से तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। दान और दान दान देना और जरूरतमंदों की मदद करना नकारात्मक प्रभावों को
कम करने के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। तो दान दें और जितना दे सकते हैं अपने आर्थिक शक्ति अनुसार उतना दान दें। दान देने से आपका पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य बढ़ेगा तो ग्रह क्या आपका बिगाड़ लेंगे। तो देखिए, मैं ज्योतिष से हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये उपाय बता रहा हूं। ये ज्योतिषीय उपाय हैं। ये बहुत ही सिंपल उपाय है जो आप अपने पूजा में कर सकते हैं। पूर्वजों के पूजन के लिए और दान दीजिए। ये सारी चीजें कर कर आप अकाल मृत्यु जैसे भय से और अकाल मृत्यु जैसे जो भी आपकी कुंडली में योग बना हुआ है उससे बचाव में बहुत ही लाभकारी होता है। तो आशा करता हूं ये जो मैंने आपको विषय बताया, ये विषय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर कोई ज्योतिष से आपको बताते हैं तो आप उन्हें बोले कि हमने वीडियो में सुना है ओंकार जी से कि ऐसा ऐसा उन्होंने उपाय बताया है। ऐसा उपाय करने से हम अकाल मृत्यु के भय से और अकाल मृत्यु के कारण मृत्यु से बचा जा सकता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? समटाइम्स आप ज्योतिषों के पास जाते हैं तो ज्योतिष आप बोलते हैं कि नहीं, मेरे से अशुद्धि हो सकती है मंत्र पढ़ने में और या फिर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए ज्योतिष से आपको या फिर जो इस पंडित जी के पास आप जाते हैं, पंडित जी आपको सलाह देते हैं कि आप उच्च कोटि के ब्राह्मणों से महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाएं। उसकी अपनी अपनी श्रेणी होती है कि किस योग का, कितना मजबूत योग का कितनी बार महामृत्युंजय मंत्र जाप कराना है। तो यह आपकी कुंडली के अनुसार आपको पंडित जी बताते हैं। इसके अनुसार वो आपका महामृत्युंजय मंत्र का जाप का अनुष्ठान भी करवाते हैं। तो अगर ये भी पॉसिबल, अगर वो सजेस्ट करते हैं, ऐसी आपके कुंडली में अगर योग बना हुआ है तो जरूर उनसे ये कर्म करवाएं, जिससे आपके जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते चलें। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।